कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी नेल पॉलिश इस लड़की की मौत की वजह हो सकती है। दरअसल ये लड़की सुपरमार्केट में नेल पॉलिश देख रही थी। तभी अचानक दुकान के मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे शक था कि लड़की चोरी कर रही है और वह उसे ऑफिस में ले जाकर बैग चेक करना चाहता था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद लड़की घबराई हुई वहां से भाग निकली और उन कुछ मिनटों में क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया। दुकानदार उसके पीछे दौड़ा और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था सब कुछ खत्म हो गया। सड़क पर अचानक आई लड़की को एक महिला ड्राइवर नहीं बचा पाई। लड़की गिरकर उठी भी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया और एक पल में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि न महिला ड्राइवर की गलती थी और न ही ट्रक ड्राइवर की। इसे एक एक्सीडेंट घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली कहानी तो अब शुरू हुई। मीडिया ने इस हादसे को एक नया रूप दे दिया और सवाल उठने लगे कि अगर लड़की ने चोरी की भी थी तो क्या उसे इस तरह पकड़ना सही था। दुकानदार आउकी अचानक लोगों की नजरों में गुनहगार बन गया। कुछ लोगों ने उसे अच्छा इंसान बताया तो कुछ ने उसे खतरनाक और हिंसक कहा। गिल्ट में डूबा आउकी लड़की के अंतिम संस्कार में पहुंचा माफी मांगने, लेकिन वहीं बात बिगड़ गई। लड़की के पिता यामादा को यकीन था कि उसकी बेटी चोरी नहीं कर सकती और जब आउकी कोई सबूत नहीं दे पाया तो शक और गहरा गया। मामला सिर्फ आरोपों तक नहीं रहा बल्कि मीडिया ने इसे तमाशा बना दिया। आउकी की दुकान खाली होने लगी, लोग उसे गालियां देने लगे और उसके खिलाफ झूठी कहानियां बनाई जाने लगीं। उसकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया ताकि गुस्सा और बढ़े और टीआरपी भी बढ़े। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। कुछ लोग आउकी के साथ खड़े थे और उन्होंने दोषी ठहराया लड़की के पिता को। यामादा के घर के बाहर विरोध शुरू हो गया और उसे एक नाकाम पिता कहा जाने लगा। मीडिया ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान एक महिला रिपोर्टर गिर गई, लेकिन इसे यामादा की हिंसा बना दिया गया, जबकि सच्चाई ये थी कि वो खुद पीछे चलते हुए गिरी थी। लेकिन सच्चाई से ज्यादा जरूरी था एक नई सनसनी। धीरे धीरे ये हादसा एक ट्रेंडिंग स्टोरी बन गया। लोगों ने अपनी अपनी राय बना ली और किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। आउकी और यामादा दोनों ही इस सिस्टम के शिकार बन गए और जिस लड़की की मौत हुई वो बस एक हेडलाइन बनकर रह गई। लेकिन असली सच्चाई कहीं और छिपी थी। लड़की अपने पिता से डरती थी और वो उससे खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। उस दिन भी वो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि पेरेंट्स मीटिंग में उसकी माँ जाए, लेकिन डर, दबाव और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुके थे। संभव है कि उसने सच में कुछ उठाया हो या शायद नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि वो भाग रही थी किसी चोरी से नहीं बल्कि अपने डर से। कभी कभी एक हादसा सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं होता बल्कि उसके पीछे छिपे होते हैं डर, दबाव और समाज की जल्दबाजी में बनाई गई राय। और जब सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।